मेरा नमस्कार। सॉरी, काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा वार्तालाप करने जा रहा हूँ। चलिए, आज हमारा जो मुद्दा है वो है सरकारी रोज़गार। सरकारी रोज़गार मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, मोस्टली जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम लोग मुद्दे उठाते हैं, चाहे किसी भी रोज़गार से मुद्दे से अगर बात करें तो उसको लेते हैं। और इस पे क्यों आज क्वेश्चन मार्क है, इस मुद्दे पे आज डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कल का न्यूज़ जो आपने देखा होगा कि चाइना को पीछे छोड़ के इंडिया ने टॉप रैंक पे आ गया है। आप देखेंगे पॉपुलेशन में इंडिया टॉप रैंक पे आ गया है पॉपुलेशन। तो देखिए, एक चीज़ मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सबसे युवा पीढ़ी है, आप देखेंगे अगर चाइना से तो लगभग भारत में है। अगर पूरा वर्ल्ड वाइज पॉपुलेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा युवा अगर है तो वो है भारत। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं? हम सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं? सरकारी नौकरी दे सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है। अब इसका सीधा सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जो हमारा यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो वैकेंसी आई हुई थी 2022 की अगर बात करें तो 2022 के देखें तो लगभग 4500, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, 4500 सीट है और लगभग 13 लाख कैंडिडेट ने पेपर फॉर्म भरा है। 13 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हुआ है। इसकी अगर बात करें तो 13 लाख कैंडिडेट अगर फॉर्म भरा है तो आप देखेंगे सिर्फ 45 सीट है। तो आप देखेंगे कि क्या इसका कोई और लगभग 300 के आसपास फाइट हो सकती है एक सीट के लिए। तो क्या 13 लाख अगर कैंडिडेट अगर ले लें, अगर मान लीजिए सभी लोग एग्जामिनेशन देते हैं तो अगर मान लीजिए 12 लाख 5000 ही लगभग ले लीजिए, 95,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएड धारक हैं। क्या इनको रोज़गार मिल सकता है? सभी को पॉसिबल है? कोई भी सरकार दे सकती है? नहीं दे सकती। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ है सोसाइटी में, चाहे कहीं भी अगर आप भर्ती का देखें, अगर पूरा हिंदी बेल्ट क्षेत्र का देखेंगे तो दिल्ली में अभी 15,000 की शिक्षक भर्ती लगभग आएगी। राजस्थान ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेट 15,000 के आसपास ही यहाँ पे भी रहता है। अगर वैसे रफली अगर काउंट देखें 15,000 के आसपास। एमपी ले लीजिए 15,000 के आसपास, वहाँ पे भी ले ले रहे हैं। यूपी का ले लेते हैं थोड़ा सा 25,000 जैसा कि मांग किया जा रहा है, यूपी का ले लेते हैं। हरियाणा का ले लेते हैं। हरियाणा का हालांकि सिस्टम अलग होता है, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो अगर हिंदी बेल्ट का ही ले लें तो सिर्फ बीएड धारकों की अगर संख्या देखें तो लगभग अराउंड अब 35 लाख के आसपास जाएगा। वैकेंसी देखेंगे तो मैक्सिमम 1 लाख के आसपास आएगा। कहने का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट एजुकेशन के पीछे बहुत सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मैं ही, सभी लोग क्यों उसके पीछे फोकस होने का सबसे आसान, एक बार जॉब मिल गई तो 60 ईयर तक फिक्स हो गई सैलरी, एक तारीख आएगी, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में बना हुआ जॉब सिक्योरिटी। आप देखेंगे उससे ज़्यादा अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे सोसाइटी की जो मेंटलिटी हमारी बन चुकी है कि हम ज़्यादा भी कमाएं अगर सरकारी नौकरी वालों से तो उसकी इज्जत नहीं करते हैं, जबकि उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ह्यूमन नेचर को ऐसा सिखाया जाता है। आप देखेंगे बुक की अगर बात करें तो उसमें दिखाया जाता है एक सूट बेट पहना हुआ आदमी ही एकदम फॉर्मल दिखता है, बाकी धोती कुर्ता पहनने वाला फॉर्मल नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा हम लोग खुद डेवलप करते हैं, जो कि खुद जिम्मेदार है इसके। इस तरह की मानसिकता से निकलना होगा, सबसे बड़ी चीज़ है। और सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये भी सरकार, आप भी जानते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। जिस हिसाब से हम तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसका वे वाइड क्या हो सकता है
इसका सलूशन ये होना चाहिए कि शिक्षा का जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए अलग वे में, कि गवर्नमेंट के नहीं, ये जॉब क्रिएशन के फोकस करना चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार द्वारा एक स्कीम चलाया जाता है और वो काफ़ी अच्छा है, अगर उसको एज ए पोलिटिकली चाहे कुछ भी देखें, EMC बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप करें तो इस इतने बड़ी पॉपुलेशन में इस चीज़ को फोकस किया जा सकता है और रोज़गार पे फोकस किया जा सकता है। नहीं तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अगर फोकस करते हैं तो रोज़गार देना तो मुश्किल है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन जा रहा है करोड़ों की, ये भी सिर्फ B.Ed धारक की ग्रेजुएशन का। अभी आप देखेंगे UPSSC का जो पेपर हुआ था, PET का जो पेपर हुआ था, उसका देखेंगे 35 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एक समस्या ये है कि तो आप इसकी सलूशन के लिए कोई वे आउट आप लोग भी सोच सकते हैं और उस हिसाब से गाइडलाइन अपने बच्चों को दे सकते हैं, चाहे आने वाले भविष्य के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो भी अच्छा है। मैं ये मना नहीं कर रहा, किसी को डिनाई नहीं कर रहा, मैं किसी को टारगेट, मतलब फोकस फ्यूचर आपका कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर मैंने बताया है। बाकी अगर आप लोग भर्ती किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो नहीं है, लेकिन उसका वेव आउटपुट भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, नहीं तो हर पेरेंट्स लगभग 3 to 4 लाख एवरेज अगर निकालें तो लगभग इतना खर्च करता है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, उस हिसाब से इसकी तैयारी करें, ठीक है। सरकारी नौकरी या चाहे वैसे पैरेलल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद डिसाइड करना होगा, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, जय हिंद, जय माता।